नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो अचानक से तेज दर्द देकर इंसान को परेशान कर देती है, किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। कल्पना कीजिए, आप बिल्कुल सामान्य दिन जी रहे हैं और अचानक आपकी कमर के एक तरफ इतना तेज दर्द शुरू हो जाता है कि आप खड़े भी नहीं रह पाते। यह दर्द अक्सर किडनी स्टोन का संकेत होता है। अब सवाल यह है, आखिर ये किडनी स्टोन बनते कैसे हैं? हमारी किडनी का काम होता है शरीर से गंदगी और अतिरिक्त पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालना। लेकिन जब शरीर में कुछ मिनरल्स और साल्ट्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट या यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे क्रिस्टल बनने लगते हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल समय के साथ जुड़कर एक ठोस पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो आपका पेशाब ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। इससे मिनरल्स को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वे जमा होने लगते हैं। दूसरा कारण है गलत खानपान। ज्यादा नमक, ज्यादा प्रोटीन और ऑक्सलेट से भरपूर चीजें जैसे पालक, चॉकलेट, चाय, इनका ज्यादा सेवन भी स्टोन बनने का खतरा बढ़ाता है। तीसरा कारण है लाइफस्टाइल। कम चलना फिरना, ज्यादा बैठे रहना और मोटापा भी इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा लक्षण है तेज दर्द। यह दर्द आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से से शुरू होता है और पेट या जांघ तक फैल सकता है। इसके अलावा पेशाब में जलन, खून आना, बार बार पेशाब आना या मतली और उल्टी भी हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, डॉक्टर इसे कैसे निकालते हैं? अगर स्टोन छोटा है तो अक्सर डॉक्टर दवाइयों और ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। कई बार 4-5 mm तक के स्टोन खुद ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन बड़ा है या बहुत दर्द दे रहा है, तो डॉक्टर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है ESWL यानी शॉक वेव थेरेपी। इसमें बाहर से ही मशीन के जरिए तेज तरंगें भेजी जाती हैं, जो स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। फिर ये टुकड़े पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। दूसरा तरीका है उर्स यानी यूरेट्रोस्कोपी। इसमें एक पतली ट्यूब को पेशाब के रास्ते अंदर डालकर स्टोन तक पहुंचा जाता है और उसे लेजर से तोड़ा जाता है। तीसरा तरीका है PCNA। जब स्टोन बहुत बड़ा होता है, तो पीठ में एक छोटा सा कट लगाकर सीधे किडनी तक पहुंचा जाता है और स्टोन को निकाल दिया जाता है। अब सवाल आता है, क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल। सबसे आसान और प्रभावी तरीका है दिन में 3 से 4 लीटर पीना। इसके अलावा नमक कम करें, ज्यादा जंक फूड से बचें और नियमित एक्सरसाइज करें। अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन हुआ है, तो आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार स्टोन होने के बाद दोबारा होने का खतरा बढ़ जाता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, किडनी स्टोन एक आम समस्या है, लेकिन सही जानकारी और सही आदतों से इसे रोका जा सकता है। अगर आपको कभी भी असामान्य दर्द महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर जांच और इलाज आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। हमने समझा कि किडनी स्टोन क्या होता है, कैसे बनता है और डॉक्टर इसे कैसे निकालते हैं। अब इस दूसरे भाग में हम और गहराई से जानेंगे किडनी स्टोन के प्रकार, शरीर में इसकी पूरी यात्रा और इलाज के दौरान क्या क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं, क्या सभी किडनी स्टोन एक जैसे होते हैं? नहीं। किडनी स्टोन कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार की वजह और इलाज थोड़ा अलग हो सकता है। सबसे आम प्रकार है कैल्शियम स्टोन। यह आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट से बनता है।
यह वही स्टोन है जो ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है यूरिक एसिड स्टोन। यह उन लोगों में ज्यादा होता है जो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं या जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होता है। तीसरा प्रकार है स्ट्रोवाइट स्टोन। यह आमतौर पर यूरिन इन्फेक्शन के कारण बनता है और बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और चौथा है सिस्टीन स्टोन। यह एक दुर्लभ प्रकार है और ज्यादातर जेनेटिक कारणों से होता है। अब बात करते हैं, जब स्टोन बन जाता है तो शरीर में क्या होता है। शुरुआत में जब स्टोन बहुत छोटा होता है तो आपको कोई लक्षण महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता है या अपनी जगह से हिलता है, समस्या शुरू होती है। जब स्टोन किडनी से निकलकर यूरेटर में आता है, यानी वह पतली नली जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ती है, तब दर्द बहुत तेज हो जाता है। इस दर्द को मेडिकल भाषा में रेनल कॉलिक कहा जाता है। यह दर्द लहरों में आता है, कभी बहुत तेज, कभी थोड़ा कम। कई लोग इसे जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव बताते हैं। अब समझते हैं डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि कौन सा इलाज करना है। सबसे पहले डॉक्टर कुछ जांच करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड, जिससे स्टोन की लोकेशन पता चलती है। सीटी स्कैन, जिससे स्टोन का साइज और सही स्थिति का पता चलता है। यूरिन टेस्ट, जिससे यह पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर तय करते हैं कि स्टोन खुद निकल सकता है या उसे निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं इलाज के दौरान क्या होता है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि स्टोन छोटा है तो आपको वॉच एंड वेट यानी इंतजार करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको ज्यादा पानी पीने को कहा जाता है ताकि स्टोन धीरे धीरे पेशाब के साथ बाहर निकल जाए। साथ ही कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो दर्द कम करती हैं और कुछ दवाइयाँ यूरेटर को रिलैक्स करती हैं ताकि स्टोन आसानी से निकल सके। अब अगर स्टोन बड़ा है तो प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। जैसे कि SWL, इसमें आपको एक मशीन के नीचे लिटाया जाता है। फिर डॉक्टर बाहर से ही शॉक वेव्स भेजते हैं जो स्टोन को तोड़ देती हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर बिना सर्जरी के होती है और मरीज उसी दिन घर जा सकता है। लेकिन हर केस में यह काम नहीं करती, खासकर जब स्टोन बहुत सख्त या बहुत बड़ा हो। तब डॉक्टर उसका सहारा लेते हैं। इसमें एक पतली ट्यूब कैमरा के साथ पेशाब के रास्ते अंदर डाली जाती है। फिर लेजर से स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको दर्द महसूस न हो। अब अगर स्टोन बहुत बड़ा हो, जैसे 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, तब PCNL किया जाता है। इसमें आपकी पीठ में एक छोटा सा छेद किया जाता है और सीधे किडनी तक पहुंचा जाता है। फिर स्टोन को बाहर निकाल लिया जाता है। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है, लेकिन आजकल यह भी काफी सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है। अब एक और जरूरी बात, क्या स्टोन निकलने के बाद सब खत्म हो जाता है? नहीं। अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो स्टोन दोबारा भी बन सकता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर आपको सलाह देते हैं, अपना डाइट सुधारें, पानी ज्यादा पिएं और समय समय पर चेकअप कराते रहें। कुछ मामलों में डॉक्टर स्टोन की जांच भी करते हैं ताकि यह पता चल सके कि वह किस चीज से बना है और उसी हिसाब से आगे की डाइट प्लान की जाती है। अब अंत में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी या कुछ जड़ी बूटियां। ये कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टोन बड़ा है या दर्द ज्यादा है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
तो दोस्तों, इस भाग में हमने किडनी स्टोन के प्रकार, शरीर में उसकी यात्रा और इलाज की गहराई को समझा। अगले भाग में हम बात करेंगे किडनी स्टोन से बचने के सबसे असरदार तरीके, डाइट प्लान और कुछ ऐसे मिथक जो लोग अक्सर सच मान लेते हैं। किडनी स्टोन के बनने की वजह, उसके प्रकार और इलाज के तरीकों को विस्तार से समझ लिया है। इस तीसरे और अंतिम भाग में हम बात करेंगे कैसे आप खुद को किडनी स्टोन से बचा सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन से मिथक हैं जिन पर लोग अक्सर भरोसा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की। किडनी स्टोन से बचने का सबसे आसान और असरदार तरीका है पर्याप्त पानी पीना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। जब आप दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, तो आपका पेशाब पतला रहता है और उसमें मौजूद मिनरल्स जमा नहीं हो पाते। एक आसान तरीका यह है कि आप अपने पेशाब के रंग पर ध्यान दें। अगर रंग हल्का है, तो इसका मतलब आप सही मात्रा में पानी पी रहे हैं। अगर रंग गहरा है, तो यह संकेत है कि आपको और पानी पीने की जरूरत है। अब बात करते हैं डाइट की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर स्टोन कैल्शियम से बनता है, तो कैल्शियम खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में सही मात्रा में कैल्शियम लेना जरूरी होता है। अगर आप कैल्शियम कम कर देते हैं, तो शरीर में ऑक्सलेट का असर बढ़ सकता है, जिससे स्टोन बनने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए दूध, दही जैसे प्राकृतिक कैल्शियम स्रोतों को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं किन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए। ज्यादा नमक। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं, तो किडनी में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे स्टोन बनने का खतरा बढ़ता है। ज्यादा प्रोटीन, खासतौर पर रेड मीट का अधिक सेवन यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, जिससे स्टोन बन सकते हैं। ऑक्सलेट से भरपूर चीजें जैसे पालक, चॉकलेट, चाय, कॉफी, इनका सेवन पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीमित मात्रा में लेना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ उपयोगी चीजों की। नींबू पानी। इसमें साइट्रेट होता है, जो स्टोन बनने से रोकने में मदद करता है। नारियल पानी, यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और किडनी को साफ रखने में मदद करता है। फल और सब्जियां, ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं और स्टोन बनने की संभावना को कम करते हैं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो यह भी एक कारण बन सकता है। थोड़ा थोड़ा चलना, हल्की एक्सरसाइज करना और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मोटापा भी किडनी स्टोन का एक बड़ा कारण है, इसलिए वजन को संतुलित रखना जरूरी है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, मिथक और सच्चाई। पहला मिथक, बियर पीने से स्टोन निकल जाता है। सच्चाई। यह एक बहुत ही आम लेकिन गलत धारणा है। बियर शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती है, जिससे समस्या और बढ़ सकती है। दूसरा मिथक, सिर्फ पुरुषों को किडनी स्टोन होता है। सच्चाई, यह महिलाओं में भी उतनी ही सामान्य समस्या है। तीसरा मिथक, एक बार स्टोन निकल गया तो दोबारा नहीं होगा। सच्चाई, अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली, तो स्टोन दोबारा बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। चौथा मिथक, घरेलू नुस्खे ही काफी हैं। सच्चाई, छोटे स्टोन के लिए कुछ घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्टोन के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। अब अंत में कुछ जरूरी सुझाव। हर दिन पर्याप्त पानी पिएं। अपने खाने में संतुलन रखें। नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कराएं और किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज न करें। याद रखिए, आपका शरीर आपको संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की।
अगर आप सही समय पर ध्यान देते हैं तो किडनी स्टोन जैसी समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस 3 भागों की सीरीज में आपने किडनी स्टोन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। यह कैसे बनता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे इलाज होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।